बलूचिस्तान की सदारत में PTI कोर कमेटी का इजलास आज होगा। वजीर आजम इजलास में सियासी और माशी सूरत हाल पर शुरा से राय लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में खराब कारकर्दगी के बाद की सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। पंजाब में हिकमत अमली भी जेर गौर रहेगी। ओमिक्रॉन वायरस को मुल्क में फैलने से कैसे रोका जाए। इमरान खान आज कौमी राब्ता कमेटी बराए कोरोना इजलास की सदारत करेंगे। NCOC कौमी राब्ता कमेटी को मुल्क में कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगी। ओमिक्रॉन सूरत हाल के पेश नज़र इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। सादिक संजरानी की सदारत में सेनेट का इजलास जारी। नौमुंतखब सेनेटर शौकत तरीन ने अपने ओहदे का हल्फ ले लिया। मामूल का एजेंडा मुअत्तल करके सियालकोट में श्रीलंकन शहरी के कत्ल पर इजलास में बहस जारी है। दहशतगर्दों का बलूचिस्तान के इलाके केच में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला। वतन के दिफा में 2 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शहीद होने वालों में लांस नाइक मंजर अब्बास और सिपाही अब्दुल फातिह शामिल। शहीद एहलकारों का ताल्लुक खुशाब और खुशदार से है। फरार होने वाले दहशतगर्दों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। बलूचिस्तान के इलाके केच में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमले की वजीर दाखिला की तरफ से मजम्मत। शेख रशीद का कहना है कि बलूचिस्तान की तरक्की को सबूताज करने की हर कोशिश नाकाम होगी। वजीर दाखिला ने लांस नाइक मंजर अब्बास और सिपाही अब्दुल फातिह की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। मेरा साइंस से नहीं बल्कि फाइनेंस से ताल्लुक है, लेकिन वजारत साइंस की है। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज का एतराफ़। उनका कहना था कि हलाल की अहमियत को नहीं जानेंगे तो गलबा हराम का होगा। कोशिश है पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी अमली तौर पर काम करे। खैबर पख्तूनख्वा में तहसील कौंसिल को ब्यूरोक्रेसी के मातहत करने के लिए लोकल गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस तैयार करने का फैसला। तहसील लोकल गवर्नमेंट के तहत तमाम महकमे असिस्टेंट कमिश्नर के मातहत होंगे। बलूचिस्तान असम्बली के मुलाजिम के गुर्दे से पत्थरी निकालने के बजाय गुर्दा ही निकाल दिया गया। कोयटा के निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत गैर हो गई। मरीज को कराची मुंतकिल करने पर गुर्दा निकाले जाने का इंकशाफ हुआ। सईद गनी की तरफ से हत्या के इज्जत का केस। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख की जमानत मंजूर कर ली गई। अदालत ने 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म दे दिया। 11 जनवरी को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया ब्लॉक 14 में मोटरसाइकिल छीनने की वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 मुल्जिमान ने नौजवान से बाइक छीनी और फरार हो गए। चीन में पाक बहरिया के लिए चौथे नेवल जहाज की लॉन्चिंग तकरीब। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक जहाज हर किस्म के जदीद टेक्नोलॉजी, जंगी आलात, असलहे और सेंसर से लैस होगा। पहला जहाज PNS तगरुल पाक बहरिया के सुपुर्द किया जा चुका है। जाड़े की धूम में पंजाब की फिजाएं आलूदा। स्मोग और धुंध ने हर शय धुंधला दी। कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर सुबह देर तक ट्रैफिक मुअत्तल रहा। M3 और M2 को सूरत हाल बेहतर होने के बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया।
मौसम की एक और अंगड़ाई। सर्दी की नई लहर कल से मंगल तक शहर को अपनी लपेट में ले लेगी। अगले 24 घंटों में मौसम सरमा की पहली बारिश का इम्कान। बारिश के फौरी बाद कराची में साइबेरिया की यकबस्ता हवाएं दाखिल होंगी। गिलगित बल्तिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के बालाई और कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में बारिश और बर्फबारी फिर जारी। कई इलाकों का जमीनी राब्ता कट गया। स्कर्दू, शगर, हुंजा में मकामी आबादी घरों तक महदूद। बुलंद तरीन सयाहती मकाम देवसाई टॉप के रास्ते बंद हो गए। मुल्क में कोरोना के फैलाव में कमी। 24 घंटे में कोरोना से मजीद 4 अमवात रिपोर्ट हुई। NCOC के मुताबिक एक रोज में कोरोना के मजीद 322 केसेस सामने आए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.6% रही। PDM सिंध का इजलास आज कराची में होगा। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान सूबाई इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास शाह उवैस नूरानी की रिहाइशगाह पर आज से पहर होगा। बांग्लादेश में 3 मंजिला कश्ती आतिश ज़दगी का शिकार हो गई। हादसे में 36 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 100 से जायद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक हादसा दारुल हुकूमत ढाका से 250 किलोमीटर दूर पेश आया। हुक्काम ने जाँ बहक अफराद की तादाद में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। जनूबी कोरिया की साबिक सदर के लिए मुआफ़ी का ऐलान कर दिया गया। साबिक सदर को कोरिया में मुफाहमती अमल के तहत मुआफ़ी दी गई। मिस पार्क गोइन को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर 2017 में 20 साल के लिए जेल भेजा गया था। भर में मसीही बरादरी की तरफ से क्रिसमस की तैयारियां जोर शोर से जारी। साहिवाल में गिरजा घरों को खूबसूरती से सजा दिया गया। क्रिसमस ट्री की चमक दमक सबको मुतवज्जा करने लगी। और बेसाख्ता फिल्मबदी और खूबसूरत मज़ाहिया जुमलों से दुनिया को अपना गर्विदा बना लेने वाले लेजेंडरी फनकार मोइन अख्तर का आज 71वां यौम पैदाइश है। मोइन अख्तर ने स्टेज और टेलीविजन पर अपनी परफॉर्मेंस से जो शोहरत कमाई उसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। गूगल ने मोइन अख्तर को खराज अकीदत पेश करने के लिए डूडल पर तस्वीर लगा दी।